हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 11 का स्टार्ट किया जा रहा है और पिछला क्लास हमने ट्यूसडे को नहीं लिया था, उसके लिए सॉरी, कुछ कारणवश नहीं ले पाया। तो 11 क्लास का आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चल रहा था, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्लास 11 का ये चल रहा है और अकॉर्डिंग टू हम लोग चला रहे हैं। ये ऐसे सब में कॉमन ही है, तो हम लोग ऐसे डेफिनेशन इसका किस डिवाइड कर लिया। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग का लास्ट चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक बच रहा था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AIS, ठीक है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे, थोड़ा सा 11 जब भी हम लोग स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में सुने थे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर के लिए कैसे उपयोगी होता है। तो उसमें हम लोग का है डेफिनेशन देख लीजिए। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या शामिल है। तो जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस जो पढ़ रहे थे पूरा हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस, एंट्री कलेक्टिंग और समराइजिंग ये वगैरह जो था वही सब है। तो कलेक्टिंग करना है, स्टोरेज रखना है एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स नहीं लिख पाए, ठीक है, वही मतलब होगा प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग का जो वही हो गया, एंट्री हो गया अकाउंटिंग डाटा। यूज कौन करता है, बनाता कौन है, अंदर मैनेजर ही बनाएगा, मैनेजमेंट जो रहता है कैपिटल ऑनर वही सब बनवाएगा अपना एक स्टाफ रख के। उसको क्या हो गया, यूज बाय, कौन यूज करता है उसको, इंटरनल यूजर। और इंटरनल यूजर फिर क्या करता है, टू रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टू बाहर आदमी को, बाहरी आदमी को, या जो कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगाया, क्रेडिटर्स जिससे हम उधार लेके आए हैं, और टैक्स अथॉरिटी जिसको हम लोग टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हम लोग शो करेंगे कि हमारा इतना जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है लॉस है वो बन के आया है हमारा। इट इज जनरली क्या होता है, इट इज जनरली एक कंप्यूटर बेस्ड, या अधिकतर हम लोग कंप्यूटर, पहले मैनुअल होता था, रजिस्टर में होता था, लेकिन अभी क्या होता है, ये कंप्यूटर में काम होता है, कंप्यूटर बेस्ड मेथड एंड इंड। और लास्ट में क्या होता है, इंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, फिर हम लोग का आ जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। एक हम लोग इससे देख लेते हैं वर्किंग ग्राफ के जरिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो हम लोग एंट्री बनाते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट जो करते हैं, इसमें इनपुट में क्या क्या करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अकाउंट एंट्री करते हैं, फिर हम लोग एंट्री से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एंट्री तो कर लेता है जो दुकान में बैठता है स्टाफ वही लिख लेता है, फिर अकाउंटेंट आके जर्नल बनाएगा, जर्नल, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, उसका जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद हमारा आउटपुट में क्या निकल के आएगा, आउटपुट में हमारा निकल के आएगा TRADING, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ये आप लोग जब तक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक तो आप लोग को थोड़ा डाउट हो सकता है कि ट्रेडिंग क्या है, PL क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ऐसे तो अभी आप लोग कुछ प्रैक्टिकली किए नहीं है, केवल थ्योरी ही किए हैं, तो वो आएगा एक समय, मतलब एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली आएगा। और जब बनाने लग जाएंगे तब आपको ये थ्योरी का याद आएगा कि ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। जब आप लोग प्रैक्टिकली समझ लेंगे तब आप लोग जानेंगे। जर्नल क्या है, फिर से बता, जर्नल
जो भी हम लोग लेन देन करते हैं उसको अकाउंटिंग बेसिस में, अकाउंटिंग रूल में जो हम लोग लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट प्रोसेस एक है वो बताएंगे, उसमें करेंगे। लेजर क्या है कि हर एक कस्टमर का अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, हर एक कस्टमर का हो गया या जो भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसका अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, जो भी खर्च है हर एक का अलग अलग, जैसे रेंट का हो गया तो रेंट का, सैलरी का हो गया तो सैलरी का, स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी का अलग अलग खोलते हैं। ट्रायल बैलेंस जो हमारा टोटल जो लेजर का बैलेंस आता है वो हमारा ट्रायल बैलेंस में टोटल का बैलेंस हम लोग दिखाते हैं तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रेडिंग क्या हो जाता है कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो दर्शाता है। पीएल हमारा उसी के बाद का हिस्सा है, इसमें हमारा दिखाता है टोटल जब तक सामान बिका उस समय तक हमारा कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। बैलेंस शीट क्या होता है कि कंपनी के पास जो संपत्ति खरीदा था, एसेट जो खरीदा था, बिजनेस चलाने के लिए मशीन खरीदना पड़ता है, फर्नीचर खरीदना पड़ता है, कस्टमर को बैठाने के लिए जो भी सामान खरीदा वो उसका एसेट बन जाता है। वो कितना खर्च किया उस चीज़ पे, उस मार्केट से कितना उधार लिया हुआ है, मार्केट में कितना का इसका पैसा फंसा हुआ है और कैपिटल इसके द्वारा जो लाया गया था वही चीज़ है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिख रहा है ये आपका, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की गुणवत्ता क्या होता है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलायबिलिटी, ये जो हो गया ये गुणवत्ता, इसका क्या गुण है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गुण होना चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग मीन्स इट इज वेरिएबल फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, मतलब किसी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसका पहला गुण हो जाता है। दूसरा गुण हमारा है रिलेवेंस, दूसरा गुण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेवेंस, ये होता है प्रासंगिकता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर के लिए होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो यूजर होता है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, इन्वेस्टर होता है, तो ये होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए और ये जानकारी सही होना चाहिए। इससे क्या करेगा, ये नया डिसीजन ले सकता है कि हाँ हमको अगर ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसका हमको फिर आगे जो बढ़ के उसका विस्तार करना है। मतलब कि एक शहर चल रहा है, एक शहर में अगर अच्छा चल रहा है तो उससे सटा हुआ कोई दूसरा शहर हो, उसमें बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस को बढ़ाना है या जहाँ बिजनेस चल रहा है उसको समेटना है। ये क्या होता है, डिसीजन लेने में इसको आसानी होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझदारी होना चाहिए। समझदारी में थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये जो इसका होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन को ऐसा प्रोवाइड करना है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द मैनर दैट द यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसका मतलब होता है इतना साफ लिखना चाहिए और इतना डिटेल में लिखना चाहिए कि हम जो यूजर को दिखाए उसको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लास्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर करना टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज ऑफ द पीरियड आइदर विथ दैट ऑफ अदर पीरियड, कि इस साल का जो प्रॉफिट है पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ या ज़्यादा हुआ या पिछला 2 साल पहले गया तो वहाँ का प्रॉफिट से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम लोग और नया विस्तार करेंगे और पैसा इन्वेस्ट करके दूसरे जगह भी कंपनी खोल सकते हैं, और अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं। तो सब यही है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों के इसके बारे में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में ये क्लियर करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर का क्लियर करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।